नमस्कार, पॉपुलर टीवी के टॉप 10 राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। राजस्थान के रण में अंतिम चरण में प्रचार के लिए आए कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के चुनाव प्रचार अभियान में ओबीसी पर हाईलाइट है। सियासी जानकार इसके अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। राजस्थान की असरदार और दमदार जाति जाट ओबीसी में आते हैं। दोनों ही दलों ने सबसे ज्यादा टिकट यदि ओबीसी में किसी जाति को दिए हैं तो वे जाट हैं। जाट राजस्थान की 80 से 90 सीटों पर प्रभावी हैं। विधानसभा चुनाव 2018 में 35 विधायक जाट समुदाय के ही बने थे। राहुल गांधी ने जाट लैंड शेखावटी के अपना भाषण ओबीसी पर ही रखा है। राजस्थान विधानसभा चुनावों में टोंक विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की तगड़ी परीक्षा होनी है। कांग्रेस सचिन पायलट के कद और इलाके के प्रभावशाली समुदायों में उनकी गहरी पेट के भरोसे जीत की उम्मीद कर रही है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने हिंदुत्व के मसले को मुखरता से उठाया है। बीजेपी स्थानीय बनाम बाहरी को भी मुद्दा बना रही है। टोंक से बीजेपी उम्मीदवार अजीत सिंह मेहता स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा जोर शोर से उठ रहा है। राजस्थान के नागौर जिले के डिडवाना विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। कांग्रेस और भाजपा उम्मीदवार के अलावा यहां से पूर्व मंत्री यूनुस खान जमकर ताल ठोक रहे हैं। कुछ समय पहले तक राजस्थान में बीजेपी का एकमात्र मुस्लिम चेहरा रहे पूर्व परिवहन मंत्री यूनुस खान अब बागी होकर डिडवाना से बीजेपी की मुसीबत बढ़ा रहे हैं। वसुंधरा राजे के करीबी माने जाने वाले यूनुस खान का इस बार टिकट कट गया था, जिससे नाराज होकर उन्होंने सिर्फ बीजेपी छोड़ी बल्कि निर्दलीय मैदान में उतर गए हैं। यहां कांग्रेस ने विधायक चेतन डूडी को टिकट दिया है तो भाजपा ने जितेंद्र सिंह जोधा को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान के दौसा में राहुल गांधी और सचिन पायलट ने चुनावी सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान सचिन पायलट ने सोनिया गांधी की जमकर तारीफ की। कांग्रेस नेता ने 2004 को याद करते हुए कहा कि दौसा से मात्र 26 वर्ष की उम्र में 2004 में मुझे सोनिया गांधी ने टिकट दिया, जिसकी वजह से आज हम यहां एक साथ हैं। 25 नवंबर को सभी बातें भूलकर वोट करना है। किसान भाइयों, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, पहले तो मैं चाहता हूं कि आप एक बार राहुल गांधी जी दौसा आए हैं तो जोरदार तालियों से राहुल जी का स्वागत करें। उनको लगना चाहिए कि दौसा आने का स्वागत अलग है। आज इस चुनावी सभा में मैं राहुल जी का स्वागत करता हूं और आप सब जानते हो 25 तारीख को विधानसभा के चुनाव हैं। इन चुनावों में हमें राजस्थान के 5 साल का भविष्य तय करना है। साथियों, आपको तय करना है 2 दल, एक भाजपा और एक कांग्रेस। 3 मापदंड होने चाहिए: नीति, नियत और नेतृत्व। और तीनों मापदंडों में कांग्रेस की नीति बेहतर, कांग्रेस की नियत बेहतर और कांग्रेस के नेता बेहतर, ये पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है। 10 साल से भाजपा की सरकार दिल्ली में है। इन्होंने क्या दिया? कमर तोड़ महंगाई, किसानों के खिलाफ 3 काले कानून, नोटबंदी, फौज की भर्तियों को खत्म कर अग्निवीर चालू कर दिया। किसान, नौजवान, महिला, हर व्यक्ति आज पीड़ित है, परेशान है, बदलाव चाहता है। और बदलाव अगर होगा तो कांग्रेस वो विकल्प है जो देश भर में भाजपा को हरा के 2024 में वहां सरकार बना सकती है। ये लोग भाषण देते हैं डबल इंजन, डबल इंजन, डबल इंजन। एक इंजन तो हमने फेल किया हिमाचल प्रदेश में, दूसरा इंजन सीज कर दिया कर्नाटक में राहुल जी ने, और 24 में पूरा इंजन ही डप्पल बन जाएगा 2024 में। मैं तो आप लोगों का आह्वान करने आया हूं। आज हम सब राहुल जी को सुनेंगे, लेकिन ये वो धरती है। राहुल जी, मुझे याद है जब मैं पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था, मुझे आदरणीय सोनिया गांधी जी ने टिकट दिया 2004 में। मैं उस वक्त 26 साल का था और इसी दौसा में यहां पर मेरे लिए चुनाव में वोट मांगने आदरणीय सोनिया गांधी जी आई थी। उस मीटिंग को मैं नहीं भूल सकता। उस मीटिंग का जो संदेश गया था और आप सबका आशीर्वाद मिला था, उसी के कारण आज हम सब लोग यहां बैठे हैं। मैं याद करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं संगठन को, सोनिया जी को, राहुल जी को, जिन्होंने हमेशा हम लोगों का, कार्यकर्ताओं का ध्यान रखा है। ये दौसा कांग्रेस का गढ़ रहा है।
यहां पर आपके असीम प्रेम और प्यार से कांग्रेस हमेशा ताकत में आई है। आपने हमेशा वोट भी दिया, आशीर्वाद भी दिया है। 25 तारीख को वोट होगा। हमारे तमाम उम्मीदवार बैठे हैं, ममता जी, ओम प्रकाश जी, खटाना जी, मुरारी साहब, प्रसाद लाल जी भी, हम सब आपके बीच सेवा करते आए हैं। 25 तारीख को सारी बातें भूलकर कांग्रेस की पहचान ये हाथ का निशान है, इस पर बटन दबाकर भारी बहुमत से आप कांग्रेस पार्टी को जिताएं। दोस्तों पूरे देश में आज बदलाव है। जहां वोट पड़ गया, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और जो प्रचार हो रहा है, अभी प्रियंका जी भी सिकराए आई थी, आज राहुल जी खुद दौसा आए हैं, खड़गे साहब प्रचार कर रहे हैं। हम सब लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा को शिकस्त देने जा रहे हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है 25 तारीख को हाथ का बटन जोरदार दबाओ, ताकि दौसा की सारी सीट कांग्रेस पार्टी जीते और दोबारा आपकी सेवा के लिए हम लोग काम कर सकें। राहुल जी, दौसा जिला हमेशा यहां पर किसान, नौजवान अग्रिम पंक्ति में रहे हैं। हम सबको साथ लेकर चले हैं। जाति, बिरादरी, धर्म से ऊपर उठकर हम लोगों ने कांग्रेस को, जो हमारी पुरानी विचारधारा है, 130 साल पुरानी ये पार्टी है, सबको साथ रखा है। और मैं आपको आश्वासन देता हूं, हम सब लोग ये छोटा मोटा यहां टीका टाकी करते रहते हैं, लेकिन मिलजुल कर लड़ेंगे और 25 तारीख को हाथ के निशान में बटन दबाकर भारी बहुमत से कांग्रेस को जिताएंगे। मैं एक बार पुनः राहुल गांधी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं और दौसा में आगमन पर उनका स्वागत करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं एक बार दोबारा आप दोनों हाथ पकड़कर बताओ कि कांग्रेस पार्टी को वोट देकर जिताएंगे 25 तारीख को। राजस्थान में चुनावी घमासान अपने अंतिम दौर में है। राज्य में नई सरकार के चुनाव के लिए मतदान में महज 4 दिन शेष हैं। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी समेत सभी राजनीतिक दल जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। हालांकि राजस्थान में कड़ा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है, जिसे लेकर दोनों ही राजनीतिक दल सत्ता पर काबिज होने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। इसी कड़ी में बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के साथ कांग्रेस के आलाकमान भी राज्य में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक भी राज्य में अपने प्रत्याशियों के पक्ष में धुआंधार रैली कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को मुद्दा बना दिया है। उन्होंने सरकार आने पर दाम कम करने के लिए समीक्षा करने का वादा किया, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जवाब दे दिया है। गहलोत ने कहा कि बेसिक एक्साइज ड्यूटी करोड़ों अरबों के अंदर होती है, जो सभी राज्यों में बटी होती है। उन्होंने यानी कि बीजेपी बेसिक एक्साइज को लगभग खत्म कर दिया। कौन सा राज्य जनता को ज्यादा राहत नहीं देना चाहेगा? राज्यों की अपनी मजबूरी होती है। तो बयानबाजी चल रही है, उसमें एक बात अब कॉमन होती नजर आ रही है। हरदीप सिंह पुरी जी की बात की जाए या उनके हेमंत बिस्वा जी की बात की जाए, महंगाई राहत शिविर आप लोग लगा रहे हैं ताकि जनता को महंगाई से राहत मिले, लेकिन वो सवाल उठा रहे कि सर्वाधिक महंगाई पेट्रोल डीजल के कारण है और सर्वाधिक वेट राजस्थान में है। ये असत्य बोल रहे हैं। मैं आपको हकीकत बताना चाहूँगा। भारत सरकार इतना बड़ा खेल खेल रही है, समझने की बात है। बेसिक एक्साइज ड्यूटी होती है, बेसिक एक्साइज ड्यूटी होती है करोड़ों अरबों के अंदर। उसका नियम बना हुआ है, कायदा है, सब राज्यों में वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। इन्होंने क्या चालाकी करी है, जो बेसिक एक्साइज ड्यूटी थी, जो बंटवारा होता था राज्यों में, उसको तो कर दिया लगभग खत्म, बहुत कम कर दिया। और नई एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी नंबर 1, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी नंबर 2 और सेस नंबर 3, इसको बढ़ा दिया। उसमें राज्यों का बंटवारा नहीं होता है, पूरा वो खजाना भर रहे हैं, उससे अपना केंद्र का भर रहे हैं, उसे शासन कर रहे हैं, उसे स्कीम बता रहे हैं लोग। तो धोखा तो वो दे रहे हैं जनता को। राज्यों की अपनी मजबूरी होती है। कौन राज्य नहीं चाहेगा मेरे यहाँ कम से कम एक्साइज ड्यूटी लगे? कौन पब्लिक को राहत नहीं देना चाहेगा? मध्य प्रदेश में हमसे ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी है। मध्य प्रदेश में हमसे ज़्यादा पेट्रोल डीजल महंगा है मध्य प्रदेश से। उससे कंपेयर नहीं करेंगे वो पंजाब से करेंगे, हरियाणा से करेंगे, वहाँ की स्थिति अलग है। हमने स्टडी करवा दी उसकी।
हमें मालूम है कि हमारे बॉर्डर एरिया में उस तरफ सस्ता है, इस तरफ गंगानगर महंगा। हमें मालूम है इस बात का, एहसास है। आज नहीं 25 साल से एहसास है। उसके बाद में चाहे बीजेपी गवर्नमेंट थी यहाँ पर, चाहे वो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, कोई कम नहीं कर पाए, क्योंकि हमारी मजबूरियाँ हैं, वरना रेवेन्यू होगी नहीं हमारे पास में। इसलिए ये जो जुमला बोल रहे हैं ये बहुत गलत है। इनको चाहिए कि ये एक्साइज ड्यूटी कम करके नीचे लाए। और जैसे यूपीए गवर्नमेंट जब था तब अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ गई थी, तब तो महंगा हुआ था, 60-70 रुपये 80 रुपये हो गया था। पर इनकी गवर्नमेंट आने के बाद तो इतना डाउन हो गया अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तेल के अंदर, ये चाहते तो 40-50 रुपये ला सकते थे, आज तक क्यों नहीं लाए? पूरा खजाना ही भर रहे हैं। एक बात है। दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये है, जितने इनके नेता आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं, या जो केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, इनके मुख्यमंत्री आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं, आसाम के मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उत्तराखंड के आ रहे हैं, और भी कोई आ रहे होंगे। अगर आप दिन भर भाषण सुनो तो एक ही टैब बोल रही है सबकी, एक ही टैब बोल रही है। लोकतंत्र में हमने जो 5 साल काम किया राजस्थान में, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महंगे राज शिविरों में गारंटी दी हम लोगों ने, 7 घंटे आगे दे रहे हैं, उस पर कोई बहस नहीं हो रही है। चुनाव हमारे यहाँ है, चुनाव हमारे यहाँ है, हमसे बहस करोगे हमने ये काम किए, गलत काम किए, लागू नहीं हो पाए, कमी रही, खामी रही, उसकी आलोचना करो। अगर ये स्थिति तो उस पर वो नहीं बोलेंगे, वो खाली बात करेंगे, डाइवर्ट करने, नॉन इश्यू को इश्यू बनाएंगे, वो बना के एक ही भाषा से बोल रहे हैं। वो क्या भाषा है वो मैं रिपीट नहीं करना चाहता, भड़काने वाली बातें तब मैं कह देता हूँ। वो लोकतंत्र में उचित नहीं है और राजस्थानी जनता के इंटरेस्ट में नहीं है। राजस्थानी जनता का इंटरेस्ट इसमें है आप पर प्रतिस्पर्धा हो, कौन अच्छी गवर्नेंस दे, कौन अच्छी स्कीमें पेश करे, लागू करे, उसका जनता में हित होता है, मेरा मानना है। आज भी प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं बीकानेर वो में। कुछ भी करो, रोड शो करो, ये सब दिखावा है उनका। वो जो उनकी अप्रोच है, कई राज्यों में कर चुके हैं। वो हिमाचल मार खाए, कर्नाटक मार खा गए, बजरंग बली बोले थे, बजरंग बली ने उनको रिजेक्ट कर दिया कि भाई आप मेरा नाम का दुरुपयोग क्यों कर रहे हो, वहाँ नहीं कामयाब हो पाए। तो इसलिए अब भगवान भी समझने लग गए हैं कि भाई हद हो गई है, मैं सबके लिए हूँ, सबके घटघट में हूँ, भगवान राम हो चाहे वो बजरंग बली हो, और ये व्यक्ति और ये पार्टी जो है मेरे मिसयूज कर रही है, कब तक बर्दाश्त करेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जयपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिस राजस्थान को भाजपा ने अपने शासनकाल में विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास किया था और जिस राजस्थान में 5 वर्ष पहले तक हर गांव, गरीब, किसान और महिला तक विकास पहुंचाने के लिए कार्यक्रम और योजनाएं आगे बढ़ी थी, आखिर 5 वर्ष में ऐसा क्या हो गया कि वो राजस्थान रोजगार, पर्यटन, विकास और अन्नदाता किसानों की खुशहाली में नंबर 1 पर नहीं है। जी ने स्थापित कर दिया था। जिस राजस्थान को भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासनकाल में विकास की एक नई ऊंचाइयों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, और जिस राजस्थान में 5 वर्ष पहले तक विकास हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला तक पहुंचाने के लिए बड़े बड़े कार्यक्रम और कार्य योजनाएं आगे बढ़ी थी, श्रीमती वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आगे बढ़ाया था। आखिर 5 वर्ष में ऐसा क्या हो गया कि वह राजस्थान आज विकास में, पर्यटन में, रोजगार देने में, अन्नदाता किसानों के खुशहाली में नंबर 1 पर नहीं है। आज भाइयों बहनों, राजस्थान नंबर 1 में होता है अपराध में नंबर 1 पर, अराजकता में नंबर 1 पर, भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर, गुंडागिर्दी में नंबर 1 पर, गौकशी की घटनाओं में नंबर 1 पर, और भाइयों बहनों, महिला संबंधी अपराध हो या साइबर अपराध हो, इन सब में आज नंबर 1 पर राजस्थान है। और इसीलिए मुझे आने की आवश्यकता पड़ी है भाइयों बहनों आपसे अपील करने के लिए। इसीलिए मैं आया हूं
एक और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बन रहा है। वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है, भारत का सम्मान बढ़ रहा है। जब मोदी जी दुनिया के अंदर किसी देश में जाते हैं और उन्हें सम्मान दिया जाता है तो ये सम्मान मोदी जी के साथ साथ 142 करोड़ भारतीयों का सम्मान होता है। सुरक्षित होती हुई सीमा, आज कोई दुश्मन भारत की तरफ टेढ़ी निगाहों से नहीं देख सकता। कोई दुश्मन आज भारत की सीमाओं में घुसपैठ करके निर्दोष नागरिकों पर हमला करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। उसे मालूम है अगर उसने दुस्साहस किया तो भारत के बहादुर जवान उसकी माद में घुस करके उसका काम तमाम भी कर सकते हैं। भाइयों बहनों, आज भारत के अंदर कांग्रेस के द्वारा दी गई बड़ी बड़ी जो समस्याएं थी, उन समस्याओं के समाधान का एक मादा है। आपने देखा होगा कांग्रेस ने आतंकवाद की समस्या दी, मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके आतंकवाद की समस्या का हमेशा के लिए समाधान निकाल दिया गया। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों और एनएसयूआई प्रभारी कन्हैया कुमार ने सोमवार को गहलोत सरकार की 7 गारंटी की तारीफ करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा। पीसीसी में मीडिया से बात करते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि राजस्थान में गहलोत के विकास कार्यों की गूंज है। यहाँ गहलोत ने जो विकास मॉडल अपनाया है उसमें किसान, युवा, महिलाओं को बेहतर योजनाएं दी। गहलोत के विकास मॉडल का इतना बड़ा असर हुआ कि हिंदू मुस्लिम का नफरत फैलाने वाले मोदी को भी योजनाओं की बात करनी पड़ी। उन्होंने भी 450 में सिलेंडर देने की बात कही है। घर में जो है आम गरीबों विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे। आप ये लागू कीजिए कि पूरे देश में जो 450 रुपए में 500 रुपए में लोगों को सिलेंडर मिलेगा। आप ये लागू कीजिए जिस तरीके से राजस्थान की सरकार ने 3 लाख तो सरकारी नौकरी दी है, 9 लाख से ज्यादा मनरेगा में लोगों को काम मिला है, लगभग 90 लाख और 1 करोड़ लोगों को वृद्धा पेंशन मिल रहा है। अगर हम वृद्धा पेंशन की बात करें तो आपको नोट करना चाहिए इस बात को कि भारत की सरकार ने जो ओल्ड लोगों को, बूढ़े लोगों को जो कंसेशन मिलता था रेलवे में, उसको बंद कर दिया है और कह रहे हैं ये कि हम देंगे, ये नहीं देंगे, जो मिल रहा है वो भी ये बंद कर देंगे। इसीलिए ये राजस्थान में एक बार फिर से ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। आते हैं और कहते हैं भारत माता की जय। भारत माता की जय का मतलब होता है भारत के लोगों की जय, भारत के किसानों की जय, भारत के माताओं की जय, भारत के बूढ़ों की जय, भारत के बच्चों की जय, भारत के महिलाओं की जय, भारत के अंदर गरीबों की जय। देश सिर्फ 2-4 मुट्ठी भर लोगों का नहीं है, देश इस देश के 140 करोड़ लोगों के रहने वालों का है। और जय कहने का मतलब यह होता है कि आप उनके लिए कुछ कर रहे हैं। आपके काम को अगर हम देखें तो आप कहते हैं भारत माता की जय, करते हैं अदानी भैया की जय। सारा एक एक करके पोर्ट जो है आपने अदानी को दे दिया है। आप सबको मालूम होना चाहिए जयपुर पोर्ट भी जो है अदानी को देने की बात हो रही है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मेरी बात को आप काट सकते हैं। तो एक मॉडल राजस्थान ने दिया है और पहली बार मैं समझता हूं, अगर मैं ठीक हूं तो बड़े जोर शोर तरीके से, शानदार तरीके से राजस्थान के चुनाव में योजनाओं की बात हो रही है और हम अपने पिच पर उनको लेकर के आए हैं। वो भी ये कहना शुरू किए हैं कि हम 450 में सिलेंडर देंगे, लेकिन आप जानते हैं कि उनकी बात की कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है उनकी बात की। मैं तो कहता हूं कि 1 मिनट के लिए अगर ये गारंटी बीजेपी की होती, अगर ये गारंटी आरएसएस की होती, अगर ये गारंटी वसुंधरा राजे की भी होती तो 5 गारंटी में से वो 1 गारंटी जरूर पूरा कर देते। ना कोई इनके पास चेहरा है, ना इनका चाल है, न चरित्र है, ना इनकी नीति है, न नीयत है। इसीलिए आप सबके माध्यम से मैं राजस्थान के लोगों से यह अपील करता हूं कि इस बार राजस्थान के चुनाव में सरकार नहीं बनेगी, परिपाटी बदलेगी। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि परिपाटी बदलती है और कि कुछ राज्यों का अगर हम एग्जाम्पल आपके सामने रखें जहां एंटी इनकम्बेंसी थी, बार बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बदले गए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को लोगों ने चुनाव हरा दिया
धामी साहब चुनाव हार गए थे, वहां तो बीजेपी की सरकार बन गई। फिर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं बनेगी? मैं समझता हूं कि राजस्थान के लोगों को यह फैसला लेना है। राजस्थान के लोगों ने यह फैसला ले लिया है और राजस्थान में इस बार सिर्फ कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी, बल्कि परिपाटी बदलेगी और इस बार जन कल्याणकारी योजनाओं की जीत होगी। और हमारा जो गारंटी है, उस गारंटी को हमने सिर्फ गारंटी के रूप में कागजों पे लिखा नहीं है, ऑलरेडी 5 साल के सरकार में उन गारंटियों को हमने लागू किया है। जनता इस बार अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए जो सरकार काम करती है, उनके लिए काम करती है, उस सरकार को अपना आशीर्वाद देगी और राजस्थान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जन कल्याणकारी सरकार की दोबारा जो है पुनरावृत्ति होगी, पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और आप लोग जो भी आपके मन में प्रश्न है आप पूछें और मैं यथासंभव उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। थैंक यू। सवाल ये है आपसे कि आप जो टैक्स की बातें कर रहे हैं, जो सरकार टैक्स लेती है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों में तो अभी ऐसे नेता को दबदबा बनता जा रहा है, सभी राजनीतिक पार्टियों में, जो व्यक्ति टैक्स रंगदारी टैक्स से अपनी जिंदगी की शुरुआत करता है, फिर सत्ता में आकर के तो टैक्स नहीं वसूलेगा, जनता को राहत कहां से देगा? नहीं, मैं जो कह रहा हूं वो आपके सामने है। मैं जो कह रहा हूं वो आपके प्रदेश में लागू हो चुका है। मैं योजनाओं की बात कर रहा हूं, मैं जन कल्याणकारी योजनाओं की बात कर रहा हूं और उन जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना सरकार की जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी की बात कर रहा हूं। जनता के तौर पे हम सरकार को टैक्स देते हैं, तो ये सरकार की जिम्मेवारी है उस टैक्स के बदले हमारे लिए कल्याणकारी योजनाएं लेकर आए, सुरक्षा मुहैया कराए, हमारे अधिकारों को सुरक्षित करे और रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण करे, समाधान करे। युवाओं का चुनाव में काफी अहम रोल होता है और पेपर लीक की वजह से जो युवा आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में भारत की हार का ठीकरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फोड़ा है। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि वर्ल्ड कप देखने मोदी गया होगा, वो तो हारना ही था। बेनीवाल ने कहा कि मोदी हार का जनरेटर है। क्या रहा वर्ल्ड कप का? कितने विकेट गिर गए? वो तो मोदी गया होगा देखने, वो तो हटना ही था। है? तो मैं कह रहा था वो तो हार का जनरेटर है। तो भाइयों, क्या रहा वर्ल्ड कप का? कितने विकेट गिर गए? वो तो मोदी गया होगा देखने, वो तो हटना ही था। है? तो मैं कह रहा था वो तो हार का जनरेटर है। राजस्थान दौरे पर आए कांग्रेस नेता और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जयपुर स्थित पीसीसी वॉर रूम पहुंचे। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस के सेंट्रल वॉर रूम के चेयरमैन शशिकांत सेंथिल को चेयरमैन लोकेश शर्मा, जसवंत गुर्जर और कैप्टन अरविंद कुमार के साथ चुनावों को लेकर चल रही गतिविधियों एवं भविष्य की रणनीति चर्चा की। इस दौरान एआईसीसी के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और अमृत धवन की साथ रहे और सब साथियों को प्रोत्साहित किया है, बहुत मोटिवेट किया है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो पर्दे के पीछे रह के काम करते हैं। ये हमारी तरह चेहरा बन के तो काम करते नहीं है। तो जो ये टीम होती है जो स्ट्रैटेजी, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में पीछे से काम करती है, उसका भी उतना ही योगदान होता है जितना सभी नेताओं का फील्ड में होता है। पूरा प्रदेश का दौरा आप करके आई हैं, माहौल क्या कह रहा है? माहौल बहुत अच्छा है और महंगाई राहत तर्ज पर जो कांग्रेस की गारंटीज लॉन्च हुई हैं, लोगों को विश्वास है कि इस बढ़ते हुए महंगाई के दौर में कांग्रेस ही है जो उनके साथ खड़ी है और उनकी मदद करेगी। जनता के टैक्स का पैसा जनता को योजना के माध्यम से हम वापस दे रहे हैं, जिसको बीजेपी रेवड़ी कहती है। तो ये रेवड़ी नहीं है, यहाँ पर हर व्यक्ति राजस्थान के अंदर स्वाभिमान के साथ जीता है और अगर उन्हीं का पैसा उनको किसी माध्यम से वापस मिल रहा है
तो बीजेपी के पेट में दर्द क्यों होता है? राहुल जी ने क्या कुछ पूछा मैडम, यहाँ पर कोई जानकारी ली आप लोगों से चुनाव? देखिए, राहुल जी ने वॉर रूम के जितने भी साथी हैं उनसे समझना चाहा कि वो कैसे काम कर रहे हैं। उन्होंने भी अपडेट किया कि हम लोग किस स्ट्रक्चर के तहत काम कर रहे हैं, कैसे हमारे डिवीजन वाइज काम बटे हुए हैं, मंडल तक हमारे काम हो रहे हैं। तो एक पूरी हायरार्की है जो पीछे से जिसको हम लोग स्ट्रैटेजी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मोदी जी ने मोर्चा संभाल रखा है और राहुल गांधी जी के पास में फुर्सत है वॉर रूम तक आने की, तो किस तरह से देखते हैं आप इन चीजों को? बीजेपी का कैंपेन बहुत अग्रेसिव है और आप लोग थोड़ा सा डिफेंस में खेल रहे हैं। क्यों, कैसे डिफेंस में खेल रहे हैं? अपने कार्यकर्ता से मिलना डिफेंस में खेलना थोड़ी ना होता है। इससे वो और उत्साहित होंगे और जो बचे हुए अब 4-5 दिन है, आप देखिएगा कि और उत्साह के साथ काम करेंगे, उत्सुकता के साथ करेंगे। देखिए, कोई भी व्यक्ति काम करता है उसको थपथपी मिलती है तो वो और तेजी से काम करता है। मोदी जी की तरह नहीं है हमारी पार्टी कि किसी को थपथपी नहीं करते हैं, बस गला पकड़ के चोक करते हैं। हम ऐसे लोग निश्चित रूप से उसको नोटिस किया गया कि किस तरीके से काम किया जा रहा है और आगे और अन्य राज्यों में भी, क्योंकि राजस्थान का जो मॉडल है, चाहे चुनाव की स्ट्रैटेजी हो, चाहे बिहाइंड द सीन वॉर रूम की स्ट्रैटेजी हो या फील्ड स्ट्रैटेजी हो, वो राजस्थान टॉप 10 न्यूज़ में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।